नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? आज के टाइम पे पूरी मीडिया का अंतिम संस्कार हो गया है। हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना। लेकिन क्या सिर्फ पैसा देकर मीडिया को खरीदा जा सकता है? अगर ऐसा होता तो सभी पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना न्यूज चैनल बना लेती या फिर पैसा देकर मीडिया को खरीद लेती। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि केवल बीजेपी के पास ही पैसे नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसे हैं। तो ऐसी कौन सी वजह है जिसको लेकर लोग कहते हैं कि मीडिया बिक गई है? दरअसल जिस पार्टी की सरकार बनती है, मीडिया उसके कंट्रोल में आ जाती है, या फिर यूं कहूं कि मीडिया उसके तलवे चाटने लग जाती है। क्या हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यहाँ मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती हैं। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने, और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है, पीएम नंबर 1। ऑपोजिशन पार्टीज चाहे पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाल ले या अपनी प्रॉमिसेस जनता के सामने करे। देखिए, कोई भी देश युद्ध में जाने से पहले मीडिया को तैयार करता है ताकि वो लोगों को ये समझा सके कि ये युद्ध करना कितना जरूरी है। आप जब वोट देते हो किसी भी उम्मीदवार को, तो उस उम्मीदवार से रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध होती है, चाहे वो अच्छाई हो उसकी या फिर बुराई हो, उसके बेसिस पर आप उसको वोट देते हो। मान लो कि वो इंफॉर्मेशन ही आप तक गलत पहुंचाई जाए, तो आपको लगेगा कि मैंने वोट दिया है, लेकिन नहीं, आपसे वोट डलवाया गया है। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर। दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था। क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? आज तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं। आखिर न्यूज चैनल की ऐसी क्या मजबूरी रहती है कि वो चाह कर भी सच नहीं बोल पाते? एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। अब आप सोचोगे दोस्तों कि न्यूज चैनल का तो अपना एक अलग बिजनेस है। वो सीमा हैदर जैसे मिर्च मसाला मुद्दे को भी महीनों भर दिखाकर अपना टीआरपी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ये पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर क्यों नाचते हैं? सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है, और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना, तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? देखिए, एक न्यूज चैनल को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एडवर्टीजमेंट, जो कि किसी कंपनी से नहीं बल्कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास हजारों स्कीम्स, ऑफर, डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। जैसे सरकारी बैंकों की अलग अलग योजनाएं होती हैं, LIC, अलग अलग टूरिज्म बोर्ड, रेलवे, सरकारी इंडस्ट्रीज, माइनिंग कंपनी, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो कि सरकारी होते हैं और इन्हें करवाने होते हैं। ये जो मैंने एडवर्टीजमेंट की बात की, ये गवर्नमेंट के सरकारी योजनाओं की एडवर्टीजमेंट थी। पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने इलेक्शन के लिए एडवर्टीजमेंट करती हैं, वो अलग है। 2019 के इलेक्शन में 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा हुआ, और भारत पूरी दुनिया में इलेक्शन में खर्चा करने में सबसे आगे है। अब जब पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीतकर पावर में आती है, तो उसके पास ये पावर होता है कि वो किसको एडवर्टीजमेंट दे। यानी गवर्नमेंट जो है वो इन न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसी और न्यूज चैनल की सबसे बड़ी कस्टमर है। कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि उन्हें अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट्स छापने तक नहीं दिया जा रहा। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। सोच कर देखो कि देश के किसी राज्य की 10% जनसंख्या सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करे तो ये कितनी बड़ी बात होगी। लद्दाख में 30 लाख से भी ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट सोनम वांगचुक, दोस्तों ये वही सोनम वांगचुक है जिन पर 3 इडियट फिल्म बनी है और आमिर खान ने इनका किरदार निभाया है। लद्दाख को बचाने के लिए सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां एक बार विजिट करना तक जरूरी नहीं समझे। रिसेंटली CAG ने 12 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी थी, जिसमें ढेर सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली और करप्शन के इंस्टेंसेस देखने को मिले सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में। आयुष्मान भारत स्कीम में 9 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे थे।
करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए 3400 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट पर, जिन्हें ऑलरेडी मुर्दा घोषित कर दिया गया था। जब सीएजी की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई तो सीएजी के ऑफिसर्स का उठाकर ट्रांसफर कर दिया सरकार ने। क्या आपने खबर टीवी चैनल्स पर सुनी? नहीं सुनी होगी, कैसे पहुंचेगी आप? आज के दिन मणिपुर इतने महीनों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने तक को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल काटे जा रहे हैं। इसे बचाने के लिए लोगों ने लाखों रील्स बना लिए, लेकिन सरकार ने इसे माइनिंग के लिए ओपन अप कर दिया और मीडिया से एक चू तक नहीं निकली। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा इन मीडिया वालों से कि सरकार किसी की भी हो, उसकी कमियों को उजागर करना सच्ची देशभक्ति है। तलवे चाटने वाले देशभक्त नहीं, दलाल होते हैं। हम देश को बचा सकते हैं, हम देश को बचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।